जाए। दुर्गा आ गई, नवरात्रि आ गई। नवरात्रि में जगह तगह धरी माता बेचारी कौन शेर ले माता कौन तो नो माता राक्षस की बिल्कुल प्राण ही कर गए। राक्षस जरो से पता माता ले त्रिशूल। एक बार हमें दया आ गई, 9 दिन हो गए, 10वां दिन चलत रहा है नवरात्रि को। हम कही यार राक्षस ले जाओ कहीं। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, हम इसकी बुराई नहीं कर रहे, होना चाहिए, बहुत अच्छी बात। लेकिन भैया हम एक बात बोले करते हैं ना, तो शंकर जी जैसा व्यवहार आपके जीवन में दिखाई पड़े। शिव जी से क्या मिलता है? शिव जी से सामंजस्य मिलता है। भोले बाबा का वाहन है बैल, बाबा की धर्म पत्नियां पराम्बा पार्वती मैया, मैया का वाहन है सिंह। सिंह और बैल दोनों की दुश्मनी, पर बाबा से सीखो, दोनों एक ही है। एक पुत्र है जिसका नाम कार्तिकेय, कार्तिकेय का वाहन है मयूर, बाबा के गले में है नाग। लगी महाभारत मची, बोले कई तो महाराज हमारी सासू माँ बड़ी चंडाल, सासू में महाराज हमारी तो बहू एकदम लड़वा नहीं है, तो क्या कर ऐसे ही ध्यान आ रही। एक बार क्या हो गया, मोटरसाइकिल वाला चलो जा, तो रात को टाइम तो सिपाही बोलो हम रुक नहीं सके, तो सिपाही पाछे पाछे भगे चलो जा। सिपाही बोले रुक क्यों नहीं सकते? बोले नहीं रुक सकते। सिपाही बोला साले तुम्हारे ऊपर चालान होना है, लाइट नहीं है तुम्हारी गाड़ी में, रात का कहीं ठोक दोगे तो गड़बड़ होगा। अरे बोले सामने से भाग जाओ, लाइट भी नहीं है, ब्रेक भी नहीं है। हाँ हो भाई हमने ठोक डाल तो तुम्हारा चालान कट दे सब यार। हाँ हटो एक तरफ, अब बताओ लाइट भी नहीं हो ब्रेक भी नहीं, मानो कहना चाहते हो जीवन में ज्ञान का प्रकाश नहीं है, ज्ञान की लाइट नहीं है, संयम का ब्रेक नहीं है। अगर ज्ञान का प्रकाश हो जाए, संयम का ब्रेक हो जाए, तो ये गाड़ी शरीर रूपी मोटरसाइकिल भी अच्छी चलने लगेगी। लाज पाना चाहिए जिंदगी में, जिंदगी का राज पाना चाहिए जिंदगी में, जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए जिंदगी में। जिंदगी की शर्त अगर पूर्ण ना हो, जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूर्ण ना हो, तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। कल हम लोगों ने क्या सुना? भोले बाबा को जाओ की ना सुना, महोबा में महोबा सब नहीं आए, देख भी आई थी भागवत सुनने। काल और टेंट बनाओ जाएगी है, हमने कि दिखा दे काल और टेंट चलने लगता है। देखो बेटा ठाड़ी बनाओ रखा गया ताकत मुंह पे तो बस चलतो रहे, 2-4 दिन होते तो मैं मंत्री के बैठा लिया जहाँ होते बैठा सुना तो रहे। अरे ये तो ठीक है, हटा में तो 1.5 किलोमीटर दूर लो आदमी बैठो तो वे हम दिखाई दिलाते उतार तो कम से कम सुना तो है। एक जगह हम हरियाणा में कथा करते सो एक चिल्ला हतो जैसे ही कथा में बैठे सो सुन जा 3-4 दिन हमें लोगों जो ध्यान नहीं रहा, पर एक दिन उल्टी मुड़िया उनसे यहाँ चल लटक गई आमा में कैसे
तो मैं तैयार हो गया हमें तैयार हो गया कथा में कैसे सुनता बोले गुरु जी क्या बताएंगे उन्हें अपनी हरियाणवी भाषा में कही हमको बुंदेली में बता रहे बोलो गुरु जी हमें नींद की बीमारी है हमका मतलब नींद जाना है उन्हें आज तक नहीं 18 साल से गोलियां खाई कभी काल घंटा आया और जब से तुम्हारी भागवत गई शुरू हुई जब से भागवत तुम्हारी 3 घंटा यार की नहीं खुला अच्छा हाथ तो कब हो गई जो बोलो कहना 7 दिन के 11 दिन नहीं सकता हमारे तो कथा चला होगा हम सोच तो रहे अरे हमने ना कथा तो हम ड्यूटी दे लगा लागी के हटड़ी के भाई एक हो सोता इन्हें कहा जात सोता एक हो सरोता जो भी सोतनी में ना सरोता जी घर से आओ कछु नहीं डाल आओगे बगल वाले से तमाकू लगे चुना यार चुना हम ताकि तब से लेके जा अब तो हमने कथा ना सुनी हमने अपनी भागवत में आज काल बताओ तो 2-3 जन की चेहरे चली सोना चांदी की हो सका दूसरे घर वाई में होती है ना तीसरे चौथे नंबर के होंगे नहीं तो लास्ट में बैठे आगे भरेगा देखो बड़ा आनंद देखो कवि की कथा में भूत भावन महादेव का विवाह हुआ कर्पूर गौरम संसार सदा पार्वती मैया के साथ बोलो सीताराम आगे मैत्रेय मुनि विदुर जी को पावन चरित्र श्री ध्रुव जी महाराज का श्रवण करवा के जाए उत्तान पावश्य सुनीति सुरचि स्तयो सुरचि प्रेयसी पत्नु कथा इसलिए आई कि प्रिय व्रत सत्कर्म में छोटे हैं और उत्तान पाद भगवान के भजन में बड़ी है। उम्र का कोई प्रभाव नहीं है भैया हमारे चाहे जितनी हो भजन भाव चाहिए बोलो सीताराम अरे सीताराम उत्तान पाद के एक राजा है इनके 2 पत्नियां हैं एक का नाम सुरुचि है एक तो नाम सुनीति है दोनों रानियों के एक संतान हुई बड़ी रानी का नाम है सुनीति सुनीति के जो पुत्र हुआ उनका नाम था ध्रुव जी महाराज छोटी रानी है सुरुचि सुरुचि के भी एक पुत्र हुआ जिसका नाम था उत्तम ध्रुव और उत्तम दोनों भाई भाई है ध्यान से सुना राजा उत्तान पाद छोटी रानी से बड़ा प्रेम करते कौन से सुरुचि सुरुचि माने होता है जो अपनी रुचि अनुसार चले और सुनीति माने होता है जो शास्त्र की सुंदर नीति पर चले वो है सुनीति और जो अपने अनुसार चले वो सुरुचि कई लोग ऐसे होते हैं अपने अपने अनुसार मत बना लेते अपने अपने अनुसार उपाय अपने अपने अनुसार भगवान होते हैं ना विचित्र बुद्धि के उन्हें कहा जात सुरुचि और सुनीति उन्हें कहा जाता जो शास्त्र के बेटा ध्रुव नन्ना सा बालक 4 साल घर पर रहते
अरे उत्तान पाद किसे कहते हैं? ऊर्ध्व पादौ यस्य सा उत्तान पादहा, जिसके पैर ऊपर की तरफ हो और सिर नीचे हो, वही तो है उत्तान पाद। और भैया उत्तान पाद हम आप सभी हैं, क्योंकि माँ के कोख में, माँ की गर्भ में सब उल्टे रहते हैं, तो हम आप ही उत्तान पाद हैं। और ये दो पत्नियां कौन है? सुरुचि और सुनीति। महाराज ये पत्नियां भी हमारी और आपकी ही हैं। बुद्धि दो प्रकार की होती है, एक अपनी खुद की बुद्धि और एक शास्त्र के अनुसार चलने की बुद्धि। और ज्यादातर आदमी अपनी बुद्धि से ज्यादा चला। ऐसे एक बार एक आश्रम में विद्यालय रहते थे, विद्यार्थी बैठो, संस्कृत विद्यालय के बैठो, हमें ध्यान आ गई तुम्हें देख के। ऐसे एक और विद्यालय हतो सो उतरे एक लड़का बीड़ी पिया, बीड़ी विद्यार्थी रोज सूटा मारे, धुआं मारे, रोज बीड़ी पिया। तो एक दिन गुरु जी ने पकड़ लो, बोले क्या बीड़ी पीता? बोले गुरु जी काटा लिया। अरे गुरु जी बोले बीड़ी नहीं पीना चाहिए, गलत बात। विद्यार्थी बोले गुरु जी अगर हम बीड़ी ना पी भी तो मर जाएगी। बोले क्या? बोले पेट साफ ना हो, हमारा पेट ही साफ बीड़ी से है। गुरु जी बोले तैयार बढ़िया। बोले अच्छा एक काम करो, बिल्कुल मत छोड़ो, एक काम किया करो, रविवार का रविवार पी लेना, बाकी 6 दिन मत पीना। विद्यार्थी बोले जी ये अब रविवार आओ सो गुरु जी तो गए थे बाहर, चेला ने बिंडल उठाई, पूरी बीड़ी खोली, बोले थे आज सबरे। विद्यार्थी बोले कर, बोले गुरु जी कह गए कि एतवार हम बीड़ी पी दे सब पुण्य मिला, पियो। हाथ तो तब हो गई कि सब लड़का लगे सूटा लगा दे, रेल के तो धुआं चले। गुरु जी चले आते सो आश्रम की तरफ देखो सो आंगन में से आश्रम के धुआं ही धुआं उठे। गुरु जी अलग का लड़का हो कर रहा है हवन, भीतर हवन चल रहा, और भीतर तो बीड़ी को हवन चल रहा है। सब लोग तो वहीं हाथ ले रहे। विद्यार्थी रहते संस्कृत विद्यालय के, तो में एक विद्यार्थी खतरनाक है, वो यहाँ देख के हमारा कथा ध्यान है ले। हाँ जब गुरु जी गए तो सबरे लड़का बैठे पड़ो, कुकरू बैठो पड़ो ले लो। एक लड़का तो हाथ पार बोले देखो हमारी दो ही नाक से धुआं काटो। एक लड़का ने तो सीमा पार कर बोले थे तो नागई से निकाल दो, हम तो देख कानून से भी निकाल। एक विद्यार्थी तो और बड़ो मारो, उन्हें बीड़ी पी, बोले देखो हम तो नाक कान और आँखी से भी काट रही तो सीमा पार। गुरु जी बोले क्या कर रहे तुम? सबने बीड़ी अपनी अपनी, सब बोले गुरु जी तो सुन बीड़ी आती है। दम हाथी कल चिल्लाने ने कही थी विद्या ये बीड़ी क्यों पीते हो? ये तो याद क्या कपा ना। गुरु जी बोले बेटा हमने कभी याद जा रही तुम्हें। विद्यार्थी हाथ जोड़ के बोले हमें तो नहीं जो मुझे बगल में बैठी इन पे आपने कहा था कि संडे का संडे बीड़ी पी लेना चाहिए, पुण्य प्राप्त होता है। एक विद्यार्थी हाथ जोड़ के बोलो गुरु जी हमें तो 6 बीड़ी पीने लगभग किलो तो पुण्य कमा रही है हमें। अब इन्हें को समझा है। अरे गुरु जी बोले नाच के बैठे यारो, उनको तो पेट खराब है तो सब पेट सही करवाने के लाने बीड़ी की आदत छुड़वाने यहाँ गई थी। कहते कम से कम एतवार को एतवार पिया जा, 6 दिन तो ना कम से कम पी है, अब तुम तो सवाई बर्बाद हो। रुचि और सुनीति कौन है? जो शास्त्र के आधार पर जिए, गुरु कृपा के गुरु बात पर जिए, वो है सुनीति। आगे बात सुनो। माते पिता प्रभु गुरु की माते पिता गुरु की कीजे कार्य परम सुखदाई।
पिता गुरु की आज्ञा को मान करके जीवन जीना चाहिए, शास्त्र की आज्ञा मान करके शास्त्र के आधार पर जीना चाहिए, कर्मकांड के आधार पर जीना चाहिए। जो शास्त्र के अनुसार चलता है उसको कभी कोई परास्त नहीं कर सकता किसी भी जंग में। सुनीति और सुरुचि नाम की राजा की दो पत्नियां, उत्तानपाद नाम का राजा छोटी पत्नी से बड़ा प्रेम करता, बड़ी पत्नी को बिल्कुल भी नहीं ध्यान देता, और बड़ी पत्नी का एक पुत्र था जिनका नाम था महाराज ध्रुव जी। बोलो ध्रुव महाराज की। एक दिन ध्रुव जी खेलते खेलते विद्यार्थियों के साथ पिता के भवन में पहुंच गए। ध्रुव जी पहचानते नहीं थे, पिता ने जान करके अंक में गोद में बैठा लिया। लाल प्यार देख करके ध्रुव जी बड़े प्रसन्न हो गए, लेकिन उसी समय ध्रुव की सौतेली मां ने देख लिया। तो ध्रुव जी की सौतेली मां सुरुचि ने हाथ पकड़ करके झटका मार दिया, नीचे उतार दिया। नीचे उतार करके चिल्ला करके बोली, अरे बेटा ध्रुव, तू भले ही राजा का बेटा है तो क्या हुआ, लेकिन तुझे पता नहीं तू मेरी कोख से उत्पन्न नहीं हुआ। तुझे राजा की गोद में बैठने का तभी अधिकार है जब तू मेरी कोख से उत्पन्न हो। या भाग्य हंस, तुझे पिता की गोद में बैठने का कोई अधिकार नहीं। और वरदान मांगने के लिए कहें तो हाथ जोड़ करके कहना, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं स्थापयामि यदीक्षसि। अरे तू पिता की गोद पाना चाहता अथवा पिता का राज सिंहासन प्राप्त करना चाहता तो तू भगवान का भजन कर बेटा, तब कर। भगवान जब प्रकट हो जाए और कहे कि वरदान मांगो, तब तू कहना कि हे भगवान हमें सुरुचि माँ की कोख से जन्म दो, तभी तू इस गद्दी पर बैठने का अधिकारी है। ध्रुव जी नन्हा सा बालक, आंखों में आंसू आ रहे। वो क्या जाने भगवान, वो क्या जाने माँ, क्या जाने सौतेला फूल, क्या जाने गद्दी, आंख भराई फबक फबक करके रोने लगे ध्रुव जी। यहाँ पर सुरुचि ने एक बड़ी गलती कर, इसलिए कंठ अवरुद्ध हो गया और अपनी माँ के सामने ध्रुव जी फबक फबक करके रोने लगे। बात नहीं निकल रहे। माँ ने गोद में बैठा लिया, अपने आंचल से ढक लिया। क्या हुआ? ध्रुव जी कुछ पता नहीं पाया। ध्रुव जी के जो साथी थे, ध्रुव जी के जो मित्र थे, जो खेलने के लिए गए, अपमान का इतना बड़ा बंच लगा ध्रुव जी को। क्या कहना, सो के दावाना दाव तले बाला बालते बाला, शोक अग्नि में रोने। साथ के सहपाठियों ने पूरी कथा बता दी ध्रुव जी की माँ को। और धन्य है सुनीति, धन्य है सुनीति। देखो ऐसी बुद्धि भगवान करे सबकी हो। सुनीति बोली, अरे बेटा गोरा, इसलिए रो रहा कि तेरी सौतेली माँ ने तुझे डांट दिया। बेटा रो मत, चिंता मत कर, तेरी सौतेली माँ ने तुझे डांट दिया। देख
तेरी सौतेली माँ कितनी अच्छी है। गुरु जी चौंक गए, माँ वो अच्छी कहाँ से दिखाई पड़ती? अरे बेटा तू बाबरा है, पागल है, तेरी बुद्धि खराब है भाई, तेरे को बुद्धि ना है। देख तेरी सौतेली माँ कितनी अच्छी, जो रास्ता में आज तक नहीं बता पाई वो तेरी सौतेली माँ ने बता दिया। ठाकुर का, भगवान का भजन करने का जो रास्ता बताया वही सत्य है, बाकी सब असत्य है। जगत सब सपना है। गोस्वामी जी अपनी पंक्ति में लिखते हैं, उमा कहाँ किसका भजन है? बेटा तुझे तेरी सौतेली माँ ने कितना सुंदर रास्ता बता दिया, तो उन्हीं के चरणों में जा। आहा माँ ये भगवान कहाँ रहते हैं? तो माँ कहती है व्यापक सर्वत्र समंत। बेटा भगवान सर्वत्र विद्यमान है, सर्वत्र विराजमान है। यत्र रामो यत्र रमन्ते तत्र रमन्ते च सर्वत्र रमन्ते इति श्री रामः। यत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान है, वही तो राम है, वही तो घनश्याम है। हम में तुम में सब ही नचारत राम गुसाई बंधो की कमरकट की नाई। सबको राम जी नचारे जिस प्रकार मदारी बंदर को नचाता। चल भाई बंदर तैयार हो जा, ससुराल जाना है। सुबंदर ससुराल जाने का नाटक करता। चल भाई बंदर डांस दिखा दे, सुबंदर ठुमका लगाने लगता। उसी प्रकार हम भी राम जी की कठपुतली है, नाच रहे हैं। अब तो में से अगर कोई ऐसा हो कि घरवाई के द्वारा नचत होता, भगवान जाने हम तो बता ही सकते। गुरु का काम देखो, बुरा मत मानना, हम जो भी बोलते हैं आपके लिए ही बोलते हैं, नहीं तो हमें कहा लेना देना। एक जने कल हमें समझा रहे थे, बोले महाराज जी आप सिर्फ में अपने विरोध न ज्यादा करो करे, कितना कट्टर बोल दे के आग ही लगता सनातन के लाने लोगन के लाने। हम कहते भैया हमें कहा लेना देना, हमारी जमीन का बढ़िया कथा चला तो हम तो बेफिजूली की आफत मोल ले दुश्मन उपत्तियां बना रहे, लेकिन हम अपने लिए नहीं बना रहे, सनातन धर्म के लिए बना रहे। वरना हमारा तो बढ़िया दरबार चला, बढ़िया कथा चला, हमें क्या जरूरत है? आज 25 तारीख को आधे भारत में तुलसी पूजन गुरु पूजन मनाया जा रहा। 2 दिन पहले ही बोला था, और भारत के अनेक विद्वानों ने भी बोला, रविंद्र शास्त्री जी ने भी बोला, अम्बरीश जी महाराज ने भी बोला, हमारे पूज्य बड़े भैया श्री देवी नंदन ठाकुर जी ने भी बोला आज के लिए। तो भैया ये हमें क्या जरूरत है दुश्मन बनाने की? हम तो केवल आपके नाते के, अगर हम नहीं सत्य बोलेंगे, व्यास गति अगर सत्य नहीं बोलेगी तो कौन बोलेगी?
एक बात की औलाद ये सब हमें कहने की क्या जरूरत है? हमारी टॉपिक थोड़ी है, तो कथा वाचक है, हमें तो कथाएं करनी है, पर हम इसलिए बोलते हैं बलि का बकरा हम बन रहे हैं। आदमी चिड़ो अबे तो को कबे जो फंसे वो काट में। आज 25 तारीख जी को त्योहार है, तो ये दुश्मन बना है हमें। उस दिन हमने विरोध किया, हमें क्या फायदा? हमें सिर्फ इतना ही फायदा है कि सनातन की महिमा बची रहे और सनातन की महिमा सब युवा जाने और भारत जाने। वक्त मौरन की भी जिम्मेदारी है, साथ देने की भी और सनातन की बात घर तक पहुंचाने की भी। नहीं तो तुम भी दो तो सीधो रहा सबने सोचा सब जगह ये बप्पा जी साक्षी है, ये भगवान हम तो कथा करें न हम पढ़े जैसो हम पे बप्पा जी खिलवागे सो हम के गए। व्यास पीठ से सौगंध खाते कहते हैं हमने आज तक पूरी भागवत नहीं पढ़िया, न हम भागवत जानता। हमारे मुँह से जो कथा वार्ता जो भी निकार बोल वो माई और बे बैठे हमारे हुजूर हमारे बालक बे बुलवा दे तो हम बोल रहे थे लठ मारे जाए सो हम में न मारे जाए। हम तो माई का है भैया सो बजा है, जितनी भी गलती है जो को बुलवा रहा उनकी है, हम नहीं कर चुका है। हम तो आदमी ना है, मानव है, हम कुछ नहीं कर सकते। वास्तविकता है, दर्शन करवाओ इनके बालाजी को, दर्शन करवाओ जो भी बुलवाओ सब जने देखो। माइक भी उनको माइक देना था, माइक का फोटो की आपको भी राम जी नचा रहे, हमें भी राम जी नचा रहे। रुक जी से रुक की माँ कहती बेटा वैसे तो हरि व्यापक सर्वत्र समान प्रेम प्रियन सबके अंदर राम जी है। एक बार एक गुरु का चेला था, चेला तक बुद्धि से कमजोर हतो, आदि को लगो हाथ माइंड हतो। गुरु जी ने उन्हें समझाया सर्वत्र ब्रह्म विद्यमान है, तुम में भी ब्रह्म है, हम में भी ब्रह्म है, जितने जीव जंतु है सब में ब्रह्म है, सबको ब्रह्म मान करके मानो। बोलो सीताराम। वो आदि को लगो बुद्धि को कमजोर हतो चेला, सो एक दिन महाराज नगर में चलो जात तो नगर के रास्ते में गली में घूम रहा था, इतने में उसी नगर के राजा का जो हाथी था वो पागल हो गया। हाथी पागल हुआ तो हाथी के ऊपर जो महावत बैठा था वो बार बार चिल्लाए भाग जाओ भाग जाओ। हाथी पागल हो गया, हाथी पागल हो गया, भाग जाओ। आदमी भगने लगे, इनसे भी कही कि भाई साहब चलो एक तरफ, हाथी पागल हो गए। यह चेला बोला कि हम नहीं भागेंगे, हमारे गुरुजी ने कहा हम में भी ब्रह्म है, तुम में भी ब्रह्म है, सो ई हाथी में भी ब्रह्म भगवान है। अब जब ई में भी भगवान है, हम में भी भगवान है, तो एक भगवान दूसरे भगवान का काय मान है? सब में भगवान है। वो यही बात हमेशा हर जगह बोलता था, हम में भी भगवान, तुम में भी भगवान, तुम में भी भगवान, हम में भी भगवान, यही बोले। आदमी तो भग गए जो भाई साहब बीच गली में हाथी के फंस गए। हाथी ने सूंड में फंसाओ और इनकी फुटबॉल बना दी। सूंड में बिगड़ गए और गेंद सौ बना कर 3-4 मेरे ऊपर फेंक फेंक के अधमरू कर दो। हाथी भग गो, इन्हें इनके चेला टांग के ले गए अस्पताल। सनेकी सनेकी जाए नहीं जाना, सनेकी का हाल जोड़ पे मुर्दाहन हर हो जाए। सनेकी सी टांग के ले गए अस्पताल में भर्ती करवाओ। इनके गुरुजी यहाँ पतो लगो, सो गुरुजी आए, बोले काहे चेला, चेला जो कौन से प्रसंग के कारण तुम्हारी हालत भई?
तो हाथ जोड़ के बोलो गुरु जी को संग से नहीं हो, तुम्हारे सत्संग से है ना हालत भाई। गुरु जी बोले भाई हमारे सत्संग से कैसी? चेला हाथ जोड़ के बोलो गुरु जी तुम ही तो काटते, हम में भगवान, तुम में भगवान, हाथी में भगवान, चीटी में भगवान, हम तो जो ही मानते सब में भगवान। और जो हाथी पकड़िया गो आदमी बोले भगो, हमने कहा काय का भगो से, जब हम में भगवान है तो हाथी में भगवान, और हाथी में भगवान है तो एक भगवान दूसरे भगवान है, कैसे मार है? लेकिन वो रही कर रही हम पर खात रो नहीं मन ना हुआ। गुरु जी बोले भैया ये तो हमने कहा था कि हम में तुम में सब में भगवान है, परंतु हमने ये भी कहा था क्या? अरे भैया हमने ये भी कहा हुआ था तुमसे कि सब में भगवान है, कि जो हाथी के ऊपर महावत बैठा था उसमें भी भगवान है, और एक भगवान ने पहले ही रोक दी। क्या दे रहा हमने क्या गलती है भैया? इसी का नाम है सुरुचि, जो अपनी रुचि के अनुसार गए तो रास्ते में वन में जैसे ही चलना प्रारंभ किया ठाकुर जी को पाने के लिए, पिताजी को पता लगा तो महाराज उत्तान पाद में खबर भेजी, अरे ध्रुव वापस लौट आओ, तुम्हें सिंहासन की चाह है, हम आधा राजपाट तुम्हारे नाम कर देंगे, परंतु बन मत जाओ। ध्रुव जी ने सुना तो ध्रुव जी ने ब्रेक लगाया, अभी हमने भगवान को पाया नहीं, केवल जा रहे हैं, और पिताजी आधा राजपाट दे रहे हैं, जरूर बन जाकर के भगवान को पाने में फायदा है। क्षत्रिया राम मान भंगम अहो तेज, बड़ा सुंदर तेज है इस बालक का, 5 साल का क्षत्रिय कुमार। अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी बोले महाराज हम तो भगवान यहाँ पावे जा रहे। नारद जी ने समझो कितना इनकी बुद्धि देख ली जाए, खड़िया कर्तन है तो वास्तविक बाबा है। नारद जी ने देखा खड़िया पलटन बाबा है तो वास्तविक बाबा है। कई बार आदमी देखा देखी करके संत बन जाए। एक बार एक आदमी है तो सोने कथा सुनी, सोने संकल्प ले लो कि अब तो हम नवरात्रि लेंगे, बिना भोजन करें नवरात्रि रहेंगे, व्रत चाय भर पी के रही। मेरा 2-3 दिन तो बढ़िया चल गया, चौथे दिन पता लोगों के अस्पताल भर्ती बोले गए, बोले ग्लूकोज की कमी। अरे एकदम से भगवान की भक्ति नहीं करनी चाहिए, धीरे धीरे भगवान की भक्ति करनी चाहिए। लेकिन नारद जी समझ गए ये साधारण नहीं। नारद जी बोले बेटा बन जाओगे, वन में बड़े बड़े हिंसक जानवर मिलेंगे, राक्षस मिलेंगे, खा जाएंगे। ध्रुव जी कहते गुरु जी वन में भले राक्षस मिले, जीव मिले, पर बचाने वाले भी तो हमारे सरकार सब जगह विराजमान है। तो समझ गए नारद जी के ये खड़िया पलटन नहीं, वास्तविक साधु है। नारद जी ने मंत्र दे दिया, देखो भैया बिना गुरु कृपा के कल्याण नहीं होता, बिना गुरु कृपा के भगवान नहीं मिलते हैं। जब तक सदगुरु की कृपा ना हो तब तक भगवान मिलने वाले नहीं है। इसलिए एक बड़ा प्यारा भाव है, आइए गुनगुनाते हैं। मेरी आँखों में सतगुरु जी नजारा तो तेरा, मेरी आँखों में सतगुरु जी नजारा तो तेरा, मेरी आँखों में सतगुरु जी नजारा तो तेरा, मेरी आँखों तेरा
कृपा को पाना चाहता, जो खड़े हैं तुम कंस की पावो का हल्का करो हाथ उठा करके पूरे भारत में जा रही है कथा लाई, सबको पता लगना चाहिए कि गुरु दिवस कैसे मनाया जाता है। तो ताली में बजाए, जो ताली न बजाओ से अपने अपने बगल वाले की कसम। अब निपटो, आगे वाले की कसम है, पीछे वाले की। अरे
नमो